सब लोग को पता है कि ट्यूटर का आपका एग्ज़ाम हो चुका है, 22 अगस्त को एग्ज़ाम हो रखा है, लेकिन अभी तक इसका जो है आंसर की जारी नहीं किया गया है। कर देना चाहिए, 10 दिन हो चुका है, तो इसका आंसर की कम से कम जल्दी जारी कर देना चाहिए। स्टाफ नर्स में इतना सारा कैंडिडेट था तो 4 से 5 दिनों में ही जारी कर दिया, तो यहाँ तो कम ही कैंडिडेट है, कर देना चाहिए आंसर की जारी। लेकिन देखिए, अगर स्वास्थ्य विभाग अगर पूर्ण तरीक़ा से अपने जवाबदेही पर अगर खरे उतरता, तो मैं बता दूं कि स्टाफ नर्स से पहले जल्दी ट्यूटर का क्लियर कर सकता था बहाली। क्योंकि एक तो कैंडिडेट कम है, तो सारा प्रोसेस में ज़्यादा झंझट लगता नहीं और ज़्यादा दिक्कत है भी नहीं। आंसर की दे देते, उसके बाद स्कोर कार्ड 5 दिनों में 7 दिनों में दिखा देते और फिर मेरिट लिस्ट जारी कर देते डीवी के लिए, डीवी करा के फाइनल लिस्ट जारी कर देते, ज्वाइनिंग हो जाता। लेकिन यहाँ पे बीटीएससी ट्यूटर को लेकर उतना गंभीर नहीं है। अभी जो भी बहाली है, लग रहा है नर्सिंग में आयोग उतना गंभीर है ही नहीं, क्योंकि स्टाफ नर्स का भी देखे हैं कि आंसर की कब जारी कर दिया, एग्ज़ाम से जस्ट 5 दिन बाद 6 दिन बाद ही, लेकिन अभी तक जो है उसका स्कोर कार्ड नहीं दिए हैं। अगर ये गंभीर होते कि हमें जल्दी इस पर क्लियर करना है, तो क्या करते, अभी तक स्कोर कार्ड देकर और जो है जिनको भी उनको डीवी के लिए पहले बुलाना है उनको बुला लेते। क्योंकि सबको पता है केस है, तो बगैर केस फाइनल नहीं होगा कि किसको डीवी में कितना समय देना है, नॉन आईएनसी वालों को, नॉन बीएनआरसी वालों को। तो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक वैसे कैंडिडेट का तो क्लियर होना नहीं है जिनके पास ना बीएनआरसी है और ना कॉलेज आईएनसी वाला है। तो वैसे तो ऑर्डर आएगा तभी क्लियर होगा। तो कम से कम जिन कैंडिडेट का क्लियर है सब चीज़, उनका डीवी वगैरह करवा लेते। जैसे एएनएम में कराया गया था कि पहले दिव्यांग को, एक्सपीरियंस वाले को और जो हायर क्वालिफ़िकेशन थे उनको करा लिया गया, और जब सीबीटी का रिज़ल्ट आ गया जो उसमें क्वालिफ़ाइड थे, तो फिर जो है उनका कराया गया जो बच गया था। तो इसी प्रकार से यहाँ भी कर सकते थे कि जो सारा कुछ क्लियर है, जिनका सारा कुछ क्लियर है, जिनका बिहार का रजिस्ट्रेशन है, जिनमें कोई मैटर नहीं है, उनका पहले डीवी करा लेते। बाकी का जो बच गया है, जो बच जाता, कोर्ट का जैसा भी ऑर्डर आता, नॉन आईएनसी नॉन बीएनआरसी, तो कोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी ऑर्डर होता उस अकॉर्डिंग करते। लेकिन बात वही है कि जब तक फाइनल कोर्ट का ऑर्डर नहीं होगा तब तक बहाली कंप्लीट होगा नहीं। ये बात मैं आज से नहीं, बहुत पहले से बोल रहा हूँ। तो सबको कोशिश करना चाहिए कि पहले केस को फाइनल करा ले, ठीक है। अब बीटीएससी देखिए, कोई भी नहीं चाहता है कि हम कोर्ट के सामना करें, सरकार भी नहीं चाहती है कि कोर्ट में मामला जाए और मैं कोर्ट में जो है सामना करूं, कोई नहीं चाहता है। सरकार देखिए, आयोग या स्वास्थ्य विभाग क्या किया है आप लोग जानते हैं कि ट्यूटर वाला में कोई केस नहीं है, ट्यूटर वाला में कोई केस नहीं था, लेकिन बीटीएससी कैसे इसमें एक लोचा लगा दिया या स्वास्थ्य विभाग, आपको पता चलेगा जब आप नीचे आएंगे। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से शैक्षणिक योग्यता में जो बीएससी एमएससी या फिर डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो चीज़ें हैं जो मांगा गया था, आईएनसी सूटेबिलिटी मांगा गया था और बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन मांगा गया था। यानी सेम एज स्टाफ नर्स के तरह जो बीएनआरसी मांगा गया था, जो आईएनसी सूटेबिलिटी होना चाहिए वो मांगा गया था। लेकिन नीचे आएंगे तो नोट में लिख दिया है, नोट में इसी में लिख दिया है कि चूँकि एक इसी से संबंधित एक मामला था नॉन आईएनसी नॉन बीएनआरसी का, जिसमें कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए कैंडिडेट को, ऐसे कैंडिडेट को फर्म रिजेक्ट करने का जो संभावना था उसे ख़त्म कर दिया था कि इन लोगों को फर्म रिजेक्ट आप नहीं करेंगे और इन लोग का आगे प्रोसेस जो भी होगा वो कोर्ट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो ये चीज़ स्टाफ नर्स में था, स्टाफ नर्स के बहाली के लिए वहाँ पे जिक्र था, ट्यूटर के लिए जिक्र नहीं था। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने क्या किया, चूँकि ये बहाली बाद में आया, स्टाफ नर्स के बहुत बाद आया, 8वां महीना में जो है अपना अप्लाई जो है इसका चला था, लास्ट डेट 8वां महीना में था, 7वां महीना में बहाली आई थी। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में उस चीज़ को मेंशन कर दिया कि जो 16/5 को जो ऑर्डर आया, 16/5 को, और ऑर्डर के बाद जो स्वास्थ्य विभाग ने विचार किया, विचार करके जो इसमें संशोधन हुआ वो चीज़ें यहाँ भी मेंशन कर दिया गया। अब ये चीज़ यहाँ मेंशन कर देने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है
कि जब तक अब फाइनल ऑर्डर कोर्ट का नहीं आएगा तब तक नर्सिंग ट्यूटर का भी जो है चीज़ें क्लियर नहीं होगा। क्योंकि नोटिफिकेशन में अगर ये चीज़ नोट वाला नहीं रहता ना, तो वैसे लोग फॉर्म ही नहीं भर पाते जो जिनका बिहार का रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनका कॉलेज नॉन आईएनसी है, तो वो लोग फॉर्म ही नहीं भर पाते, या भरते भी तो फिर वो लोग कोर्ट जाते, कोर्ट से ऑर्डर आता तभी भरते। लेकिन इस पर कोई मामला था नहीं नर्सिंग ट्यूटर में, फिर भी ये रिलैक्सेशन दे दिए, यानी स्टाफ नर्स वाला जो ऑर्डर था कोर्ट का वो यहाँ पे ला के रख दिए। अब रखने से ये हो गया कि जो स्टूडेंट के फॉर्म अगर वो नहीं भरते नॉन आईएनसी के कारण, नॉन बीएनआरसी के कारण, हर चीज़ में तो केस नहीं न करने जाता आदमी, तो हो सकता था इसमें केस नहीं होता, अगर ये चीज़ें नहीं भी देते तो केस नहीं होता। लेकिन ये चीज़ दे देने से अप्रूव हो गया है, नोटिफिकेशन हो गया है। अब जिनके पास नॉन आईएनसी नहीं है, नॉन बीएनआरसी नहीं है, बाहर वाले जो भी है सब अप्लाई कर दिए होंगे, और जो नॉन बीएनआरसी है वो भी अप्लाई किए होंगे बाहर का, और जो भी है वो सारे लोग अप्लाई किए होंगे। ठीक है, अब वो लोग के पास प्रूफ हो गया कि नोटिफिकेशन में दे रखे हैं, तो कोर्ट का फाइनल यहाँ पे स्पष्ट लिख भी दिया है नोटिफिकेशन में, देखिए कि इन लोगों का अंतिम परीक्षा फल जो होगा उक्त समादेश याचिका में पारित अंतरिम आदेश के फलाफल के अधीन होगा। यानी जहाँ वो ऑर्डर अंतिम ऑर्डर आएगा वहाँ जो चीज़ें होगा वो चीज़ें यहाँ भी लागू होगा। तो यहाँ पे कुछ स्वास्थ्य विभाग सोचा कि अगर मैं ये चीज़ें नहीं देता हूँ तो फिर से हो सकता है कैंडिडेट जो है चला जाए कोर्ट में, और फिर से मुझे वही करना पड़े जो आज कर देता हूँ। तो कोर्ट ने अपना पहले ही सुरक्षित मिजाज अपना लिया और इस नोट को पहले ही दे दिया, जबकि इस केस का कोई लेना देना नहीं था। वो स्टाफ नर्स में किया गया था, परमिशन लिया गया था फॉर्म भरने का। यहाँ पे नर्सिंग ट्यूटर है तो नर्सिंग ट्यूटर में जो है यहाँ पे कुछ नहीं था ऐसा, लेकिन उसको यहाँ पे डाल दिया गया। अब डालने से वो वाला इशू यहाँ भी आ गया कि जब तक अंतिम आदेश नहीं आएगा उस केस का, तब तक न तो स्टाफ नर्स का क्लियर होगा और न ही नर्सिंग ट्यूटर का क्लियर होगा। आधा अधूरा तो आप करा नहीं सकते हैं कि चलो भाई जो बिहार के है मैं उसको ज्वाइन करवा देता हूँ बाकी छोड़ देता हूँ, कैसे करवा दीजिएगा, नहीं हो सकता है ना। हो सकता है सारा सीट बिहार से ही आप फुल कर ले, तो बाकी उस कैंडिडेट के लिए क्या बचेगा। तो फाइनल रिजल्ट जो होगा ये दोनों बहाली को यहाँ पे अब प्रभावित करने वाला है, और मैं यही कोशिश करता हूँ कि फाइनल रिजल्ट आप लोग जो है, जो भी है, चाहे आप जो भी चाहते हैं, क्वालिफाइड है, जिनको इस मैटर में कोई दिक्कत नहीं है, उनका सब चीज़ बिहार का है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मेरा यही कहना है कि वैसे कैंडिडेट को आप संपर्क कीजिए और वैसे कैंडिडेट से संपर्क करके जल्दी से लिस्टिंग करवाइए, चीज़ों को सुनवाइए, तो अच्छा बेहतर परिणाम मिलेगा। वरना स्टाफ नर्स भी फंस जाएगा बहाली, और नर्सिंग ट्यूटर भी फंसा रहेगा उस ऑर्डर के जब तक क्लियर नहीं होगा। देखिए फाइनल रिजल्ट तो खैर इस ऑर्डर के बाद ही आना है, ये बात निश्चित है। भले स्कोर कार्ड जारी हो जाए, डीवी किसी का करवा ले और किसी का तो होगा ही नहीं, क्योंकि क्लियर ही नहीं स्थिति है कि भाई अगर हम बाहर वाले का डीवी कराएंगे तो किस आधार पर कराएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में कोर्ट ने कह दिया है कि इनको आप रिजेक्ट नहीं करेंगे उस आधार पर। तो फिर कोर्ट ही तो ऑर्डर देगा कि आगे आखिर अब इन लोगों को क्या करना है, क्या कितना समय देना है। आयोग को, बीएनआरसी को ऑर्डर दिया जाएगा कि आप इसको जल्दी जल्दी इन लोगों का रजिस्ट्रेशन लेंगे। नॉन आईएनसी है तो क्या उनको रजिस्ट्रेशन लेना है, किस आधार पर लेना है। तो ये ऑर्डर आने के बाद ही क्लियर स्थिति स्पष्ट होगी, तब जाके इस बहाली में प्रोसेस अंतिम चरण में जाएगा। वरना आप लोग जानते हैं चुनाव 1 से 1.5 महीना में प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और 1 से 1.5 महीना में अगर दोनों क्लियर नहीं होता है तो बहाली फिर वहीं पे अटक जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग को मैं यही इसीलिए ध्यान आकर्षित यहाँ पे करवाया, ताकि आप उन लोगों से कांटेक्ट करें जो नॉन आईएनसी नॉन बीएनआरसी वाले केस में इन्वॉल्व है, और उनसे चीज़ें को क्लियर करके मीटिंग करके आप उनको सपोर्ट कीजिए और क्लियर करवाइए। तब जाके जो है आपका मामला बहाली का रास्ता साफ हो जाएगा कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना समय मिलेगा उन लोगों को या नहीं मिलेगा, ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा।
ठीक है ना, मिलना तो तय है, क्योंकि कोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिया है कि इनका फॉर्म आप रिजेक्ट नहीं करेंगे, तो अब तो बहुत सारे एग्ज़ाम दे दिए हैं, उसमें से बहुत सारे क्वालिफाइड भी होंगे, तो कोर्ट फिर ये नहीं अपना जो है ऑर्डर में ये कहेगा कि नहीं इन लोगों को हटा दिया जाए, ये तो होगा नहीं अब। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऑर्डर अभी मिलेगा, तो उस ऑर्डर को क्लियर करवा ले, ताकि स्वास्थ्य विभाग, बीटीएससी सब क्लियर हो जाए कि हाँ आगे अब मुझे क्या करना है। अभी ना तो बीटीएससी क्लियर है इस पर, और ना स्वास्थ्य विभाग क्लियर है कि आखिर इन लोगों को किस आधार पर जो है आगे हम आगे चीज़ों को बढ़ाएं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ है, बाकी जो है आप समझ गए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हमसे संपर्क करना हो तो इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।